राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम राना साहब आपसे शुरू करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत आप हैं, ज़िम्मेदारी आपकी है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, कारोबार चलता रहे, मईशत को नुकसान ना हो। और आपको पता है गुज़श्ता 2 रोज़ से जो सूरत हाल है, मीडिया नहीं आ जा रहा, इंटरनेट की बंदिश है बहुत सी जगह पे, मतलब उसे आप कोई भी इख्तरा दे दें कि फ़लाँ चीज़ बंद है और फ़लाँ चीज़ खुली है, यू नो पीपल आर सफरिंग एंड पीपल आर सफरिंग ऑन द रोड्स। मतलब लाहौर जाना है, लाहौर से बाहर जाना है, इस्लामाबाद आना है, कोई मैयत है, जनाजा है, हस्पताल की इमरजेंसी है, पीपल आर सफरिंग। देखिए, सबसे पहले तो अवाम जानती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी प्रोटेस्ट की या सिट इन की, और उन्होंने मना किया है इस चीज से। तो उसके अलावा 144 भी नाफिज है। तो जितनी भी पीटीआई ये कार्रवाई कर रही है वो इल्लीगल है और उनको इजाजत नहीं है उनको ये, और जब वो कर रहे हैं तो वो कानून को तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए जो अवाम सुन रही है। देखें, दूसरी बात ये है कि इनकी मांगे क्या हैं। हम तो तैयार थे, हुकूमत के दरवाजे निगोशिएशंस के लिए खुले थे, लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि आपने ब्लैकमेल करना है और आपका इरादा नहीं है कि आप अपनी ऐसी मांगे जो पूरी नहीं होने वाली, तो फिर आपका मकसद आपकी मांगे नहीं है। फिर मकसद यही है कि हमेशा की तरह जब भी कोई फॉरेन विजिट किसी डिग्नेटरी का होने लगता है तो आप इस तरह की धमकियां लगा के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाते हैं, और यही हो रहा है। अभी बेलारूस से एक बिजनेस डेलीगेशन आया हुआ है और आज शाम को जो है वो सदर की लैंडिंग है। यहाँ एक हाई लेवल डेलीगेशन है और आपने जो है वो मुल्क को यरगबान बनाने की कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि कोई शहर बंद नहीं है, शहर में दुकानें बंद नहीं है, सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। हमने प्रिकॉशंस ली हैं, इंटरसिटी के ऊपर जो है वो हर्ज है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इनका मकसद जो है वो इंतशारी मकसद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मकसद है, और इनकी सारी मूवमेंट जो है इलीगल है। तो इसलिए हम ये प्रिकॉशंस हमने ली हैं और कहीं से हमें पूरे पंजाब से कोई जो है वो मूवमेंट नहीं हुई, कोई वहां से जलसा जुलूस जो है या कोई रैली हमें नहीं नजर आई। एक जो रैली निकली है, एक जो बड़ी जो कह लें कि जो चंद हजार के ऊपर मुश्तमिल है, वो केपी के हुकूमत की जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको लीड कर रहे हैं। और उसमें भी ये साबित हो गया है कि 1500 ऐसे एहलकार हैं जो खत के मुताबिक जो उन्होंने लिखा, जो कि सिविलियन कपड़ों के अंदर लॉ एनफोर्समेंट के बंदे हैं। तो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक ये जत्था जो है सर, लाहौर शहर के रास्ते बंद थे। आपको पता है जीटी रोड पे ब्लॉकेट्स थी, मोटरवे की क्या सूरत हाल है, मतलब ज्यादा एग्रेशन में कारोबार की क्या सूरत हाल है। कैन वी जस्ट मेंशन राना साहब, ज्यादा एग्रेशन तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रोटेस्टर आ रहे हैं, कोई जत्थे आ रहे हैं तो उन्हीं की तरफ से देखनी चाहिए थी ना, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो तैयारी है वो ज्यादा ऑब्वियस है। मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल की तैयारी हुई है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हमें वैसे नहीं समझ आई कि क्या थी। लेकिन लेट अस स्पीक टू शौकत यूसुफज़ई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब, हुकूमत ने काफ़ी कंटेनर्स लगाए, काफ़ी ऑब्वियसली जो है बैरियर्स वगैरह रखे गए। आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ से चल रहे हैं, बड़ी स्लो अप्रोच है। क्या इस वजह से स्लो अप्रोच है कि अभी भी शायद कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत हो सकती है, या फिर अब वो डोर्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासत के अंदर तो खैर डायलॉग कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। लेकिन ये कि इस हुकूमत ने इनका एक ही विजन है कि क्रश करो, और जितने भी हुकूमती वसाइल हैं, अब कल रात से जिस तरीके से शेलिंग हो रही है, अभी मैं आपको, अगर आप कहें तो अभी आपको दिखा दूं कितना धुआं उठ रहा है, कितनी शेलिंग हो रही है। ये कहते हैं कि लोग कारोबार बंद नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये अपने कमरे में बैठ के गर्म चाय पी रहा है, तो जाहिर है इसको तो नहीं पता है ना कि बाहर क्या हो रहा है। ये तो सारे माशाल्लाह, ये तो सारे बर्गर्स लोग हैं ना, और बीमार भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराते हैं, बाहर जाते हैं। ये देखें असल स्ट्रगल है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने ना कोई पत्थर उठाया है, ना हमने कोई वो किया है। ये कहते हैं ये इंतशारी है। क्या मैं आपको अभी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस, कोई 2000 पुलिस एक ही पुल के ऊपर खड़ी की है, और नीचे से हम गुजर रहे हैं तो ऊपर से वो शेलिंग और फायरिंग, और ये कल रात से सिलसिला शुरू है। फिर ये कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि कितने लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी गोलियों का मुकाबला कर रहे हैं। इनको किसी ने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इनका एक होप है कि पाकिस्तान इन चोरों लुटेरों से आज़ाद हो जाए और पाकिस्तान जो है गुलामी से निजात हासिल करे। तो ये बहुत, ये जज्बा है,
ये कोई किसी को इस तरह नहीं कर सकता कि आप पैसे दे के लाएं और बिरयानी खिला के रुखसत करें और प्लेटें तोड़ दें। ये वो वाले लोग नहीं है मेरे ख्याल से। देखें, गवर्नमेंट की अप्रोच टोटली गलत। ये जो आप कह रहे हैं ना मुज़ाकरात, ये तो 10 दिन पहले से जब अनाउंस हुआ तो उससे पहले इनको होना चाहिए था कि देखिए, और हम हमारी बात ये कर रहे हैं, तो अगर हम आए या ना आए डी चौक, 2 दिन में आए 10 दिन में आए, पाकिस्तान तो बंद किया हुआ है इन्होंने। सबसे ज्यादा प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर है। ये समझ ही नहीं रहे। ये कह रहा है कि गाँव, अभी मैं वो आप बता रहे थे वजीर दाखिला के, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कह रहे कहाँ है लोग, कुछ है ही नहीं। तो जाहिर है आपने कंटेनर में आप पनाह ली हुई है, अब कंटेनर से बाहर तो आए ना। नहीं, आपके साथ तो चले लोग आ रहे हैं शौकत साहब, लेकिन ये भी एक रियलिटी है, आप लोगों के साथ तो आ रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है कि पंजाब से उस तरह की एक्टिविटी नहीं जनरेट हो सकी। सो आप लोग पहुंचे तो वहां से कोई आ जाए तो वो और बात है। मैं क्या अर्ज करूं सर, देखें जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत सियासी वर्करों के साथ पंजाब में हो रहा है, और जितने रेड हो रही हैं, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये भी आप देखें कि इसके बावजूद वो आवाज उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो पंजाब के लोगों ने दिखाया है ना, यास्मीन राशिद हो गया, हमारे जो साबिक गवर्नर थे, बाकी जितने लोग थे, मैं तो उनको सलूट पेश करता हूँ। ठीक है, हम शाह महमूद का शिकवा भी I'm sure आप तक पहुंचा होगा। वो कह रहे थे कि कभी हमसे भी टाइम मिले तो आके कोई मिल लिया करे, बात कर लिया करे। हम राना साहब आपकी तरफ आएंगे। राना साहब देखिए, आपने बड़ा कह दिया कि जी कारोबार है, जिंदगी चल रहा है, दुकानें, मतलब ये एक रियलाइजेशन होना भी ना एक तसल्ली देता है आवाम को कि अगर हम तकलीफ में हैं तो एटलीस्ट हमारे हुक्मरानों को रियलाइजेशन है। ये यूं कह देना, ऐसे ही स्टेटमेंट दे देना कि नहीं सब नॉर्मल है और कारोबार चल रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सब नॉर्मल है सर, सब कारोबार आज चल रहे हैं, स्कूल जाएंगे बच्चे, जिना सुपर, ब्लू एरिया, ऑफिसेज, एवरीथिंग इज रूट्स खुले हुए हैं, मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल। बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं आपको कहा। मैंने कहा मैं फैसलाबाद में हूँ, फैसलाबाद में दुकानें, दफ्तर सब कुछ खुला हुआ है। लाहौर में भी दुकानें, दफ्तर सब कुछ खुला हुआ है। शहर के अंदर मूवमेंट है, लेकिन जहाँ जो इंटरसिटी ट्रैवलिंग है उस पर पाबंदी लगी हुई है, कंटेनर लगाए हुए हैं। और ये कोई खुशी से नहीं लगाए। बात यह है कि हमें पता है कि इस जमात का जो एजेंडा है वो जब आप कहते हैं हमने यलगार जो है करना है, हमने अल जिहाद के नारे लगाने हैं, कफन बांधना है, तो इनका जो है वो मकासद क्लियर है। यानी कि इनको खुरम एजेंसी जो लहू लहान हुई है, पारा चिनार जो एक अंडर टेंशन है, जो वहां के मसाइल हैं, जो केपी वो नहीं नजर आ रहे। ये इनका सारा फोकस इसमें है कि हमने खान को रिहा कराना है, और खान को जो रिहा कराना है वो हमने तो करना ही नहीं है, वो तो अपने कानूनी। सर आपने इंटरसिटी का कहा सर, अब सर्टनली आप काफिले रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बीमार हैं, आपको पता है अगर बंदा पहुंचना चाहे ना किसी भी शहर से दूसरे शहर, लाहौर तक जाना चाहे, उसकी फ्लाइट हो, कोई इमरजेंसी हो, वो रुल जाता है। मतलब आपको लगता है कि इससे बेहतर प्लानिंग हो सकती थी कि जिन लोगों को वाकई कामकाज है, फ्लाइटें हैं, बीमार हैं, किसी गमी खुशी में जाना है, वो जा सकें। पीपल आर इसकी जिम्मेदार पीटीआई है, और उसकी वजह यह है कि अदालत ने भी कह दिया है कि इनका प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, वो इलीगल है, ये कानून हाथ में ले रहे हैं। और यहाँ हमें प्रिकॉशंस लेनी है मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि ये इस्लामाबाद में यलगार मार के उसको वहां डिस्टेबलाइज करें। वहां एक वक्फ आया हुआ है हाई लेवल, पाकिस्तान का तमस्खर उड़े, पूरी दुनिया देखे कि यहाँ क्या तमाशा लगा हुआ है। इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती, उसकी कॉस्ट है जी राना साहब, जो बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई इसकी जिम्मेदार है। राना साहब, प्रिकॉशंस की भी एक हद होती है। मतलब एक ट्विन सिटीज को तो 144 लगा के 2 महीने के लिए आप लोगों ने लिटरली बंद कर दिया है। फिर वो लेवल ऑफ कंटेनर्स की वॉल जो अब हम देख रहे हैं वो लिटरली कुड बी कंपेयर टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद इंटरनेट की बंदिश, मतलब हम कहां से शुरू करें? मोटरवे पे डिफरेंट तरीकों पे ब्लॉक लगाया हुआ है। एक टर्म होती है ओवरकिल करना, मैंने यूज किया। तो वो ओवरकिल करने की जब आप किसी को कोशिश करें तो वो उल्टा भी पड़ जाती है। और हम शौकत साहब से पूछ लेते हैं, हमारे साथ ही हैं, कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, कितने लोग आएंगे? लेकिन आप लोगों की तो कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो किया हुआ है दैट इज ऑल्सो वेरी अनप्रेसिडेंटेड। क्या आप लोग क्या सोच रहे थे, क्या होने वाला है?
देखिए, एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझसे आपने पूछा था, मैंने कहा मैं तादाद जो है ना, सियासी वर्कर तादाद पे बिलीव नहीं करता है, जज्बे और जोश होता है और उसी के जरिए कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो ये जो है ना, इनको तो देखे ना, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ठीक है, हम पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो हम तो इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो आपने लाहौर क्यों बंद किया है? लाहौर तो हम नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना, इनकी नीयत देखें ना, इनका विजन देखें, इनका तौर तरीका देखें। आप पंजाब को क्यों सफर कर रहे हैं? चलिए शौकत साहब, वो सवाल तो हम उनसे कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप बताइए कि एक बहुत शुरू से बात हो रही थी कि जो मुतालबात सामने आए थे वो ऐसे थे कि वो नॉन स्टार्टर हैं, मतलब कोई कैसे बानी पीटीआई को रिहा करते, और जो 26वीं आईनी तरमीम कोई कैसे ऐसे बैठे बैठे घर में रोल बैक करते। सो बातचीत का आगाज होता है तो सर्टनली कुछ ऐसी बातों से होता है जैसे कि ऐसे लोग जो बेगुनाह अंदर हैं, जो जिन पे कोई सिवियर केसेस नहीं हैं, उनकी रिहाई से बात शुरू हो सकती है। सो आपको भी लगता है कि आपकी तरफ से भी लचक दिखानी चाहिए? पहला पॉइंट ऑफ एजेंडा तो नहीं हो सकता कि जी बानी पीटीआई रिहा कर दें, हम आके बैठेंगे बानी पीटीआई रिहा कर दें। इस तरह मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें लचक खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन इस बात पे कि ये प्रेशर डाल के और लोगों को मार मार के फिर कहें कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं, किसी दुनिया में नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि सियासी लोग तो नहीं है, वो मोहसिन नकवी कहाँ से सियासी आया है? उसको तो एक ही तरीका सिखाया है कि आप डंडा लें और डंडे से मारें लोगों को, तो जाहिर है उसको और उससे पूछने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो मअतल रह गई है, कुछ उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो ये चीज जो है ना, ये खतरनाक है। हम तो देखें सियासी लोग हैं और सियासी तरीके हम जानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उठा के इमरान खान को इस तरह कर दें कि वो कहते हैं, लेकिन जो जाली मुकदमात हैं, जो आप भी समझते हैं कि जाली हैं, वो खत्म किए जाए, उनके केसेस ट्रायल किए जाए, जल्दी किए जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि बुशरा बीबी के ऊपर इन्होंने 6 और मुकदमा दर्ज कर दिए, जबकि वो पेशावर में बैठी है। तो इससे आप क्या नतीजा अखज़ करें कि हम इनको फिर सरेंडर कर जाएं? कैसे सरेंडर करें? क्या इस मुल्क के अंदर ये कोई बनाना रिपब्लिकन है इन्होंने जो बनाया हुआ है? कोई आइन, कोई कानून, कुछ भी नहीं है। बस जी पुलिस के कहते हैं इतने मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज करो, इस मुल्तान में, गुजरात में, पता नहीं कहाँ। ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है ना, ये बहुत ही गलत है। ये सियासी अप्रोच नहीं है, ये सियासी कल्चर को खत्म करने की साजिश है पाकिस्तान में, और यही तबाही का सबब है। और याद रखें ये बात कि ये मुल्क जो है ना, जितना नुकसान पहुंचेगा इसके जिम्मेदार नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी। अभी तो आप कह रहे थे कि वो गैर मौसर है पीपल्स पार्टी और नून लीग, अभी आपने कहा कि गैर मौसर है। अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग गैर मौसर हैं, तो फिर नुकसान के जिम्मेदार वो क्यों होंगे? फिर आप जिनको मोरद इल्ज़ाम, आप मोहसिन नकवी साहब को जाहिर है जिनका नुमाइंदा समझते हैं, आप उन्हीं को सारा मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं ना, तो फिर हुकूमत नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मोरद इल्ज़ाम इसलिए ठहरा रहा हूँ कि 26 में आईनी तरमीम जो है वो इन्हीं दोनों ने मिलकर तो कराइए ना कराते, क्यों कराइए ना, क्यों इतने प्रेशर में आए? जब आप प्रेशर में आ रहे हैं तो हुकूमत क्यों ले रहे हैं? देखिए यही तो मसला है सारा ना। आपने कहा था कि जी इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकते, मईशत खराब हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, हम आके मईशत को ठीक कर देंगे, हम आके महंगाई को कम कर देंगे। दोनों चीजें मुझे अच्छा, राना साहब के पास जाना है, लेकिन ये खिताब कौन करेगा जब आप पहुंच जाएंगे मंजिल पे? ये खिताब अली अमीन साहब करेंगे या बुशरा बीबी साहिबा करेंगी? नहीं देखिए, ये कोई बात नहीं है, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, दोनों कर सकते हैं। और भी ठीक है, तो फिर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं। और अलीमा बीबी जिन्होंने अनाउंस किया था एक्चुअली एहतजाज किया, वो भी आप लोगों के हमरा हैं या शी इज नॉट विद यू? नहीं, हमारे साथ वो नहीं है। हमारे साथ जो है ना बुशरा बीबी है, और बाकी जो है ना, चूंकि हम तो दूसरे रास्ते पे है ना, अली अमीन साहब दूसरे रास्ते पे है, और यहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे हैं सारे। अभी जो है ना वो पुलिस की शेलिंग, अच्छा पुलिस की शेलिंग, राना साहब मैं सिर्फ आपकी वजह से इधर आया हूँ, ये जहाँ पे थोड़ा सा ये सिग्नल ठीक हो रहे थे। चलें, थैंक यू फॉर दैट। आप हमारे साथ ही रहिए अभी शौकत साहब, इसके लिए शुक्रिया। राना साहब, ये सारी जो इतनी मशीनरी, स्टेट मशीनरी भी यूज हो, मतलब दोनों साइडों से, आप तो खैर उनको भी कह रहे हैं कि वो स्टेट मशीनरी यूज कर रहे हैं और साथ लेके आ रहे हैं केपी से, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ लोगों का भी खर्च हो रहा है। एज वी स्पीक हमें मैसेजेस आ रहे हैं, एंड थैंक गॉड कि व्हाट्सएप थोड़ा सा चल रहा है, कि इस्लामाबाद का इस वक्त क्या हाल है। वाकई अगर मुज़ाकरात हो जाए, इस पॉइंट पे भी अगर थोड़ी सी बातचीत हो जाए, तो लोगों की ज़िंदगी जो है आम इंसान की, इट कैन गो बैक टू नॉर्मल अ लिटिल। आपको लगता नहीं है यू ओ इट टू द पीपल जिन्होंने आपको इक़्तिदार में लाए हैं, उन्हीं का सुन लें और ज़रा आसानी ले आए, कोई बातचीत कर लें?
राना साहब? हम समझते हैं कि जितनी जल्दी जो है वो हमने चीजें नॉर्मलाइज करनी है और रास्ते खोलने हैं, तो हुकूमत जो है एक पल भी फालतू नहीं लेगी, चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जो लास्ट कॉल थी वो हमें पंजाब में तो कहीं कुछ नहीं नजर आया और एक फ्लॉप कॉल थी, तो वहां जो है वो चीजों को ईज आउट करने की जो मामलात हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी ये KPK से जो इनका जो एक मैंने पहले भी जिस तरह कहा, जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए जो पूरी रियासती अफसर और लोगों को भी ये साथ लेके आए हुए हैं, ये भी तकरीबन जो है इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर हमें उम्मीद है कि आज हो जाना चाहिए, ये ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। और देखें, इंटरनेट की आपने बात की, तो इंटरनेट हमने कहीं आपके जो बड़े शहर हैं फैसलाबाद, लाहौर, वहां इंटरनेट की कोई बंदिश नहीं थी। जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वहां सर कराची में कुछ नहीं है, लेकिन कराची में मीडिया नहीं आ जा रहा। सेंटर है, कल से यहाँ भी कोई मीडिया डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यहाँ भी काफी मुश्किलात रही हैं। वो जहां उसको भी ईज आउट करना, हम एक पल फालतू नहीं लेंगे, और जहां वो डेटा है, मोबाइल डेटा, वहां जरूर इंपैक्टेड है, लेकिन जो इंटरनेट के आपके फाइबर जो कनेक्टेड इंटरनेट है उसमें कोई हमने ऐसा नहीं होने दिया। मिसाल के तौर पे जितनी भी आपकी IT कंपनीज हैं उनके इंटरनेट में कोई बंदिश नहीं आई। तो हम समझते हैं कि ये इलीगल अगर एक्टिविटी PTI ना करती तो इस तकलीफ से ना पूरी कौम को गुजरना पड़ता। एक हाई लेवल डेलीगेशन है उधर, उस दिन तमाशा लगाना, इस मुल्क का तमस्खर उड़ाना इनको नहीं चाहिए था। इनको हमने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठ जाते हैं, आप इसको मौखर कर दें, हम आपके साथ मिलकर बैठ के आपके इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं माने। और इनकी तारीख बताती है, देखें 126 दिन जब इन्होंने धरना दिया तो उसके बाद वो धरना मुज़ाकरात से नहीं खत्म हुआ, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान और PTV पे हमला किया। और हमने राना साहब, हमें ये जी बिल्कुल, we got it. Actually we don't have time to revisit के पास्ट में क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद भी इतना कुछ होना स्टार्ट हो गया। जी शौकत साहब, briefly sir, we have 20 seconds hardly. मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर पंजाब से लोग नहीं निकल रहे तो फिर इतना खौफ क्यों है? पंजाब को तो खोल देना। चलिए, वो राना साहब कह रहे हैं कि हम ईज आउट करना शुरू कर रहे हैं, लेट्स सी कब तक होता है वो ईज आउट। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।